और हर हर मोदी घर घर मोदी करके बनाया था, बड़े उत्साह के साथ बनाई थी, इसलिए बनाई थी कि हमारी आय दुगनी करे। इस तरह से लोगों के माइंड को वॉश किया, जाना मुसलमान इस देश से हम भगा देंगे, ये दूसरे लोगों को खा जाएंगे। और सब एक जगह बीजेपी पे चले गए, ये बहुत भारी गलती हो गई। ये जो ना सारी कमी जो ना विपक्ष की। अब इलेक्शन करवा कर देख लो मोदी जी, पता लग जाएगा मोदी जी को। जिला बिजनौर, थाना कोतवाली और गांव का नाम है अगरी। भारत समाचार की इस किसान पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र। ये आंदोलन जीबी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये पाकिस्तानी हैं। इस तरह के टैग जो हैं वो किसानों के माथे मढ़े जा रहे हैं पिछले 3 महीनों से। सरकार और सोशल मीडिया पर चलने वाली ट्रोल आर्मी जो है वो इनको अपना निशाना बनाए हुए है। लेकिन किसान बचाव भी कर रहा है, साथ ही अपना आंदोलन भी जारी रखे हुए है ऐसे हालात में जब सरकार इस आंदोलन को कुचलना चाहती है। मसला है 3 कृषि कानूनों का, जिनको किसान काले कानून कहते हैं, लेकिन सरकार कहती है कि इससे किसानों की आय 2 गुना होगी। जमीन पर क्या हालात हैं और जो किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, वो अपने गांव में हैं, किस हालात में हैं और वो क्या सोचते हैं इस कानून के बारे में, और आगे जो आंदोलन चल रहा है उसमें उनकी भूमिका क्या होगी, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। आपसे शुरू करता हूँ, आप ये बताइए कि जो किसानों का आंदोलन है उसकी अब रूपरेखा क्या है, क्या कहा गया है आप लोगों को शामिल होने के लिए? हमारा तो जब 3 काले कानून वापसी नहीं होने के जी, हम तो धरना हमारा चलता रहेगा। और जी ऐसा किसानों ने ये सरकार बनाई थी और किसान इस सरकार को गिरेंगे। नहीं, गिरने में तो बहुत समय है। आप ये बताओ, कानून तो वापस नहीं होंगे, सरकार तो हमारा धरना भी चलता रहेगा, हमारा धरना भी वापसी नहीं होने का बिल्कुल भी। जब चाहे 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए या 4 साल हो जाए, सरकार उखाड़ के फेंक दे तो? सरकार उखाड़ ही देंगे। नहीं, सरकार आपको उखाड़ के फेंक दे धरना को तो कोशिश करी, वो भी देखा जाएगा। हाँ। सरकार की बात नहीं मानेंगे। देखो, सरकार जो हमारी नहीं मानने को तैयार, 3 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया। क्या ये किसान अपनी कोई उनसे दान मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, अपने कानून जो नाजायज है उन्हें वापस करवाना चाह रहे हैं, उस पर सरकार हमारी नहीं सुन रही। लेकिन जो सरकार है, जिसकी बीजेपी की सरकार है केंद्र और राज्य में, ये बनाई तो आपने ही थी। नहीं, बनाई तो थी, पर इसलिए थोड़ा ही बनाई थी किसानों को सड़क पर पहुंचा दो। या किसान को चाहता नहीं, किसान का बालक नन्हे नहीं। कुछ समझा है कानून के बारे में, कानून है क्या? नहीं, मैं इतना तो जानता नहीं, खैर मैं इतनी बता रहा हूँ। इन किसानों को तो एक काम कर रहा, सरकार खड़ी कर गोली लगवा दे। आपको क्या लगता है कि जो आंदोलन है ये अब कहाँ जाके रुकेगा? ये जाकर रुकेगा साहब, बिल्कुल इतना कानून वापिस नहीं होने के। हम न अपने हैं बिजनौर जिले में, ये आपस में शहरों में बैठ कर लिया, हर ब्लॉक से इतने ट्रैक्टर एक दिन जाया करेंगे, इतने ट्रैक्टर एक दिन जाया करेंगे। हमारे बिजनौर में इतने ब्लॉक हैं, इतने ट्रैक्टर जाया करेंगे। ऐसा हम अपना समीकरण बना रहे हैं कि एक गांव से, एक ब्लॉक से एक इतने 10 ट्रैक्टर एक दिन चले गए, 10 दिन 5 दिन रुके ट्रैक्टर, फिर 10 दिन चले गए, ऐसा चलते रहेंगे। इतना आंदोलन बे कानून हमारे नहीं खत्म करते प्रधानमंत्री जी, इतना रुकने का नहीं आंदोलन किसी भी कीमत पर। अच्छा, आप क्या मान के चल रहे हो कि ये डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, या क्या इसीलिए बढ़े हैं कि जो किसान हैं टूट जाएं? आप ये जो रोज रोज ट्रैक्टर लेके पहुंच रहे हो वहाँ दिल्ली? हाँ, सरकार का जो ध्येय है वो ये है कि कैसे किसान को इस हालत में कर दे कि वो खेती करना जानता नहीं है और खेती करना चाहता नहीं है, मतलब उसे तोड़ दिया जाए। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये है, जिस रेशो से महंगाई बढ़ी है, वेतन 200% तक, अन्य चीज़ों के मतलब नौकरी में और चीज़ों में इतनी बढ़ोतरी हुई है। मार्केट से यदि कोई किसान कोई सामान खरीदता है, उसकी जो फसल का दाम है वो 18% 20% बढ़ा है। अन्य चीज़ों में इतने दाम बढ़ गए कि बस 100 से 200% तक बढ़ गए। आपने ये बताओ आप हमें कि गन्ना क्या आप कह रहे हैं कि साहब रेट नहीं बढ़ा है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है? एक बार वो 3 बार काटो। सरकार ये बात जानती है कि यहाँ का जो किसान है ना, वो MSP पे गन्ना बेच के और रईस हो रहा है। कितने दिन मिल चलते हो गए, कोई पैसा दिया गया किसान को? क्या 14 दिन में सरकार दे रही है पेमेंट आपको? 14 महीने में भी ना दे रही। कहाँ दे रही पेमेंट?
क्या कहना गए आपके यहाँ योगी जी? हो जाओ कैसा कुछ सारा लग रहा है योगी जी, कहने में करने में तो बहुत फर्क है। फिर आपने किसी से कहा नहीं? एमपी एमएलए तमाम घूम रहे हैं। का देख लिया, कौन सुन रहा है? नहीं कि एमपी एमएलए लोग ना सुन रहा तो घेरो जाके ना, कृषि मंत्री को घेरो जाके। क्या कर रहे हो आप घर पे बैठ के, पैसा भी ना मिला? तो जब आवेंगे, जब घेरेंगे, आ खा रहे हैं अब। ये तो जाके तब घेरेंगे जब वो इधर को आए। घेर भी रहे 22 में और तगड़ा घेर लेंगे। सवाल तो मेन बिंदु MSP का है। जब कंपनियों पे रेट नहीं लगाने को तैयार, बनियों पर कोल्लू वाले 100 रुपए कुंटल ले रहे हैं, तो नहीं देख रही सरकार रेट करने का। नहीं तो इतना ज्यादा क्यों होगा जो कोल्हू पे बेचना पड़े? नहीं तो बेचना पड़ा। अगर कम फसल जब हो थी गन्ने की, यही सरकार, कोई सी भी सरकार ने कुछ आप पैदा करो, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। और अब बढ़ा रहे हैं तो उनको ज्यादा क्यों कर रहे हैं? तो फिर किसान को तो कहीं दूसरी जगह भेज देना चाहिए। सरकार दरअसल है क्या कि सरकार जो है आप लोगों से आज जा चुकी है। सरकार ये नहीं चाहती कि आप लोग उनके ऊपर बोझ बनो, उनके ऊपर आश्रित रहो। देखिए, ये सरकार हमने बनाई थी, हमने अपना राजा बनाया था, और हर हर मोदी, घर घर मोदी करके बनाया था। बड़े उत्साह के साथ बनाई थी, इसलिए बनाई थी कि हमारी आय दुगनी करे। लेकिन मुद्दा विकास का नहीं था। मुद्दा विकास का नहीं था आपका। मुद्दा क्या था वो याद करो, 2013 को। मुद्दा हमारा यही था कि किसान का भरा होगा, दुगनी होगी किसान की। नहीं, ये मुद्दा नहीं था। आप बताओ क्या मुद्दा था? क्या मुद्दा था मुजफ्फरनगर और बिजनौर में और आसपास जो हुआ, क्या मुद्दा था? देखो, मुद्दा जो भावना से आई थी बीजेपी, ये बताओ। जो भावनाएं भड़काई और भावनाएं भड़का के लोगों के वोट लिए, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि किसान की आमदनी हम 2022 तक दुगनी कर देंगे। गन्ने के रेट आपको 450 रुपए क्विंटल मिलेंगे। धान का, गेहूं की फसल की गारंटी हम देंगे। ये बात भी तो इन्होंने साथ साथ कही। वो चीजें जो पहले मुद्दा था कि मेंटल सिक्योरिटी देंगे मुसलमानों से, मिली कि नहीं, ये बताओ पहले। देखो, मुस्लिम भी इसी देश के नागरिक हैं, वो कहीं और विदेश के थोड़ी। तब क्यों ना सोची? तब क्यों नहीं सोची? अच्छा भाई, तब भी नहीं सोची। आज भी इन्होंने भावनाएं लोगों की इस तरह से भड़काई, इस तरह से लोगों के माइंड को वॉश किया, जाना मुसलमान इस देश से हम भगा देंगे, ये दूसरे लोगों को खा जाएंगे, कि इस तरह की भावना। अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होता है कि नहीं, ये बताओ। इस्तेमाल तो सभी कर रहे हैं। तो कहाँ किया? किसान या तो खेती करे, दिमाग लड़ाओ जाओ। बिल्कुल दिमाग लगाएगा, बिल्कुल दिमाग लगाएगा। जब वोट देने जाएगा दिमाग ना लगाओ। अब इन्होंने यो कहा था, मोदी जी जब आए थे बिजनौर में, कि गन्ने का पेमेंट 14 दिन में मिलेगा, है जी। 14 महीने में नहीं मिल रहा। 2 गुनी आय बढ़ाने को कहा जी इन्होंने। आय तो बढ़ाने क्या, 17 में जब से बैठे हैं यूपी में आ गए, जब से इन्होंने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। उसके बाद 19 में भी सरकार आपने ही बनवाई। 19 में किसने सरकार बनवाई? सरकार बनवाई जी, पब्लिक ने बनवाई, हमने का बनवाई। हाँ, तो आप पब्लिक में शामिल ना हो। है तो, लेकिन सब झोला भर भर के वोट दिए, सब एक जगह, खूब वोट दिए। क्यों जी, सब एक जगह थोड़ा हो जा। अरे वोट तो इसी हिसाब से मिला है। आप बताओ, दूसरे तीसरे नंबर वाले बहुत दूर है। तो आपका पता लग जाएगा आने वाले टाइम में। कैसे जवाब दोगे जी, कैसे जवाब दोगे? तो क्या तेल पर वो बढ़ा दिए, पेट्रोल पर भी बढ़ा दिए, हर चीज पर बढ़ोतरी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं ये? तो इसीलिए तो कर रहे हैं कि आपकी कमर टूटे, आप कानून को मानो। क्या कानून को? हम तो ना मान रहे इस कानून। डर जाओ उनसे, डर जाओ। अरे हाँ, डरेंगे क्यों? फिर क्या करोगे? जो कुछ होगा देखा ही जाएगा। अभी सोच नहीं रखा क्या करना है? नौजवानों को जो नौकरी है, रोटी है, उनका इंतजाम कैसे? जब तक आंदोलन चलता रहेगा, जब तक या तो आंदोलन मर कर वापिस आएंगे हम उससे, वैसे वापिस नहीं आने की। तो बात तो कर नहीं रही सरकार। क्यों जी, बात कर रही है सरकार क्या? हाँ, सरकार बात करने को तैयार नहीं है। सरकार को वोट हमने इस मुद्दे पर दिया था क्योंकि परिवर्तन लाएंगे और किसान की आय दुगनी होगी। तो सरकार आपसे क्या कह रही है? आप तो आंदोलन जीवी हो। आंदोलन का ही करा खा रहे हो। तो हमने उसी हिसाब से तो वोट दिया था। अब ये तो हमारे ही सिर कलम करने को तैयार होगी सरकार। किसान के हित की कोई बात ही नहीं रखी। गलती हुई। हाँ, गलती हुई है। ये आंदोलन जीवी क्या हो गए? जीवी वो है जो दूसरों की कमाई खावे बगैर कमाए। तो ये बताओ, मोदी जी आपको कमा के दे रहे हैं, आप मोदी जी को कमा के दे रहे हो? अरे वो जीवी हैं, परजीवी हैं, समझा। पूरे देश का जो ना एक तरीके से जो ना परजीवी वो हो जाए, जहाँ डगरो वो लोग जहाँ चिच्चड़ विच्चड़, तो ये भाजपा चिच्चड़ी तरीके से लग गई, समझे जी। अरे लेकिन बहुत देर में समझ पाए, बहुत देर में पहचान पाए। अरे पहचान पाए जो ना, जब ये जो ना सारी कमी जो ना विपक्ष की आज भी। अच्छा जी, ये बहुत बढ़िया बात है। विपक्ष को वोट ना दो आप, और कमी विपक्ष की, ये क्या की बात है जी? विपक्ष को वोट तुमने ना दिया, लो जी, ये बहुत बढ़िया। लिया भी तो ना है, अभी तो कोई लेने को तैयार ना है। कौन ले? चौधरी साहब आए, हरा के भगा दिए तुमने। क्या? चौधरी साहब आए थे ना, हरा के भगाए तुम। तो भर तो रहे हैं, अब जा वही करनी तो भर रहे हैं अपनी। तो अब फिर बनाओगे चौधरी साहब को?
मैंने तो जिंदगी में भाजपा वोट नहीं दिया, मैंने जिंदगी में भाजपा वोट नहीं दिया। अच्छा, हाँ अब बार किसको दोगे? लोक दल में। आप किसको दोगे? अरे हम तो अजीत सिंह को वोट देंगे, अब इसे थोड़ा ही देंगे हम। अच्छा, ये सुनना है कि अजीत सिंह जो हैं जैसे पहले गठबंधन करते रहे हैं, ऐसे कहीं इलेक्शन से पहले मिल ना जाए बीजेपी से। अजी ऐसा नहीं होगा, चर्चाएं चल रही हैं, खूब र्यूमर है सोशल मीडिया पे। जो बीजेपी को हरावेगा उसे वोट देंगे, जो बीजेपी को हरावेगा। जैसा मुसलमान कहते हैं कौन हराएगा बीजेपी को? जो भी कैंडिडेट आवेगा उस टाइम पर जो हमें दिखाई देगा यो बीजेपी को हरा रहा, उसे वोट देंगे खुलकर। नतीजे तो रिजल्ट के आने के बाद पता लगेंगे, आप पहले से कैसे जान? पहले पता चल जाए, समीकरण पहले पता जी। ये अंतर्यामी है, समीकरण पहले पता करेंगे, पीछे आ जाते हैं। ये बताओ जी कि चौधरी साहब के बारे में ये बात चल रही है कि अभी तो खूब पंचायतें हो रही हैं, लेकिन बाद में कहीं किसी पार्टी से मिलना जाए, बीजेपी से ही अगर मिल गए तो? बीजेपी तो आए ना मिले चौधरी साहब। हाँ, और जब मिल जाएगा तो वोट ना देने के। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि वो मिल सके हैं, और अभी मिलने में बहुत अंतर हो, सकी तो हो, शक के दायरे में न जाओ। ये जो पंचायतें चल रही हैं, ये आरोप लग रहे हैं कि वो केवल इसलिए ये पंचायतें कर रहे हैं कि एमपी एमएलए बन जाए, उसके बाद दिल्ली लखनऊ कोठी मिल जाए, बस। ये तो भाजपा वाले उठा रहे बात को, ये तो भाजपा वाले उठा रहे बात। भाजपा वालों की बात में मजबूती ना है ना। कैसे ना जी? अब पता चल जाएगा, 22 में चल जाएगा पता। सारी खेती पट करती, सारे बेटे घास फिर। इसका तो 22 में पता चलेगा, इस बात का 22 में पता चलेगा, इस बात का में पता लगा। हाँ, कैसे पता लगवाओगे जी? कैसे पता? जो वोट मांगने के लिए आवेगा बीजेपी वाला, उसे गांव में घुसने नहीं देंगे। जैसे कहते हैं अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, पहले अजीत सिंह अकेले थे कांग्रेस में, उन्होंने जब भी कुछ दिया किसानों को, अगर वो अजीत सिंह आज होते उनमें भाजपा के साथ, तो ये नौबत हमारे सामने नहीं। मिलवा दें, भाजपा से मिलवा दें अजीत सिंह नहीं, अगर हो चॉइस वो सुनो, वो हमसे ज्यादा शीर्ष नेता, हमसे ज्यादा ज्ञान बुद्धि रखते हैं। हम तो ये कह रहे हैं अगर वो वहाँ होते तो ये नौबत शायद ना आती। कहने का मतलब कोई एमएलए एमपी आए हैं आपके बीच में? कोई नहीं आया जी, जीत कर चले जाते हैं, कोई नहीं आया। ऐसे नेता काय को रखो आप अपने इलाके में? अरे क्या रहता है, लहर ऐसी आ गई, इन्होंने हमें सबको डबो दिया और सब एक जगह बीजेपी पे चले गए। ये बहुत भारी गलती हो गई। क्या करवा दिया जी? जब पेद्दा कांड करवाया उन्होंने, राहुल निकलता उस टाइम पर। किसने करवा दिया पेद्दा कांड? भाजपा वालों ने पेद्दा कांड करवाया। समझ गए ये बात? हाँ? ये बात समझ गए? अब सबकी अकल में नहीं, तब समझ गए। अरे भैया बात तो सुनो चाचा, अरे सुनो, जाटों ने वोट भाजपा को दिया, अब इलेक्शन करवा कर देख लो मोदी जी, पता लग जाएगा मोदी जी को। अच्छा, पेद्दा कांड में आप समझ गए कि कुछ गड़बड़ है? हाँ, गड़बड़ थी, इन्होंने जान का गड़बड़ करी। बताना चाहिए था ना। आगे को इलेक्शन तो आगे को भी होगा। ये किसान जो बैठे हैं, आगे को इलेक्शन होगा, इन्हें आगे को पता लग जाएगा क्या होगा आगे को। किसान आंदोलन का अंत कहाँ देख रहे हैं? अभी तो कोई अंत ही नहीं इसका, लंबा चलेगा। लंबा चलेगा, ये तो जरा महीने तो इलेक्शन तक चलेगा। अजी इलेक्शन से बाद में भी चल सको। मन बनाए बैठे हो आप लोग सब एकदम। पक्का साहब, पक्का हाजी, बिल्कुल पक्का। हाँ, चलता रहेगा, चलता रहेगा। हटाए से नहीं हटने के, हटाए से नहीं हटेंगे। जिस दिन गेहूँ कट गए ना किसान के, सब वही दिखाई देंगे। टोटल फेना है कुछ। गेहूँ कटवाने के बाद भूसा घर पड़ा रहेगा, डंगर खाओ जाओ, डंगर खाओ जाओ। किसानों का मन एकदम अडिग है, कोई इनको हिलाने वाला नहीं। और जो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे बाकी लोग हों, सबकी सियासत वो अच्छे से समझ रहे हैं। वो ये भी जान रहे हैं कि उनके बीच में जो लोग आते हैं वोट लेने, उनका मकसद केवल वोट लेना होता है और किसानों के बीच में समाज में दरार पैदा करनी होती है। किसान आंदोलन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि इस दरार को भरा जाए और आगे किसी भी पॉलिटिशियन से और उसकी साजिशों से प्रभावित ना हुआ जाए। फिर मिलेंगे अगली पंचायत के साथ। देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार। किसानों ने ये सरकार बनाई थी और किसान इस सरकार को गिरेंगे। हमने अपना राजा बनाया था और हर मोदी घर घर मोदी करके बनाया था, बड़े उत्साह के साथ बनाई थी, इसलिए बनाई थी कि हमारी आय दुगनी करे। इस तरह से लोगों के माइंड को वॉश किया जाना, मुसलमान इस देश से हम भगा देंगे, ये दूसरे लोगों को खा जाएंगे और सब एक जगह बीजेपी पे चले गए। ये बहुत भारी गलती हो गई। ये जो ना सारी कमी जो ना विपक्ष की। अब इलेक्शन करवा कर देख लो मोदी जी, पता लग जाएगा मोदी जी को।